नमस्कार साथियों। मुझे समझ नहीं आता ये भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के जितने भी जोकर हैं या तो ये बिना पढ़े लिखे आते हैं या वाकई लोगों को गुमराह करना, मैनिपुलेट करना, झूठ बोलना इनकी आदत हो गई है क्योंकि इनके आला कमान इन्हें वही सिखाते हैं। क्योंकि जहाँ तक यूएसएआईडी की फंडिंग की बात है तो 2012 से 13 के बीच में $21 मिलियन की फंडिंग जो यूएसएआईडी ने दी वो किस नाम पर दी थी? डेमोक्रेसी प्रमोशन के नाम पर, वोटर एंगेजमेंट प्रोग्राम्स के नाम पर और सिविल सोसाइटी एंगेजमेंट के नाम पर। अब सबसे ज्यादा फायदा इन प्रोग्राम से, इन फंडिंग से किसको हुआ? जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी को हुआ, क्योंकि जो पॉलिटिकल अनरेस्ट इन्होंने क्रिएट करा वो फंडिंग से ही करा था। खैर, कुछ एनजीओज जिन्होंने लगातार 2012 से 13 के बीच में यूपीए की सरकार के खिलाफ एक नैरेटिव, एक प्रोपोगंडा चलाया था, उनको फंडिंग कहाँ से मिली थी? यूएसएआईडी से मिली थी। और ये बाद में 2014 के बाद किसके साथ जाके ये एनजीओज एफिलिएट हुए थे ऑफिशियली? भारतीय जनता पार्टी के साथ। खैर, ये हो गई ये बात। अब बात कर लेते हैं इनके दिग्गज नेता स्मृति ईरानी, बहुत बड़ी नेता है इनकी। वो क्यों, अगर ये वाकई यूएसएआईडी इतना बुरा था तो क्यों स्मृति ईरानी जाकर वहाँ ब्रांड एम्बेसडर बनी और उन्होंने झंडा लहराया यूएसएआईडी के नाम पर? बताइए ज़रा। और जो अमेरिकन थिंक टैंक्स के बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं जिन्हें यूएसएआईडी फंडिंग करता है, उनकी शोभा, उन प्रोग्राम्स में जाकर उनकी शोभा कौन बढ़ा रहा था? भारतीय जनता पार्टी के लीडर राम माधव जी। अगर वो इतना ही बुरे थे, इतनी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस आपको लग रही थी और फॉरेन फंडिंग आपको इतनी बुरी लग रही थी, तो क्यों आप जाकर वहाँ पर विराजमान हुए और वहाँ की शोभा आपने बढ़ाई? ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से सवाल पूछना चाहिए। खैर, ये तो हो गई नेताओं की बात। अब कर लेते हैं सरकार की बात, क्योंकि 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नीति आयोग ने पार्टिसिपेट करा किसके साथ? यूएसएआईडी के साथ। इन लोगों ने पार्टनर करा किस सब्जेक्ट पर? वाटर मैनेजमेंट पर और हेल्थ मैनेजमेंट पर। क्यों करा आपने? आप बताइए, अगर इतना बुरा था यूएसएआईडी तो। खैर, दूसरा, 2019 में इन्होंने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक अग्रीमेंट साइन करा यूएसएआईडी के साथ क्लीन एनर्जी पर, वो भी आप ही ने करा था। 2022 में यूएसएआईडी ने सपोर्ट करा था कोविड-19 वैक्सीनेशंस के लिए भारत की सरकार को और भारत को, वो भी आपने क्यों लिया? आप बताइए। अगर इतना ही बुरा था यूएसएआईडी तो आप लगातार इनसे फंडिंग क्यों ले रहे हो? सरकार भी ले रही है, पार्टी भी ले रही है, आपके जो एनजीओज है वो भी ले रहे हैं, आपके लीडर्स भी जाकर इनका झंडा लहरा रहे हैं। खैर, अब बात कर लेते हैं आरएसएस के जो ग्रुप्स हैं। आरएसएस के छोटे छोटे गुट होते हैं, एफिलिएटेड कुछ ग्रुप्स होते हैं, वो लगातार यूएसएआईडी से फंडिंग ले रहे हैं, फॉरेन फंडिंग ले रहे हैं, पर उस पर कोई सवाल नहीं उठता। अब सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जवाब कब देगी? जवाब ये देना चाहिए कि अगर वाकई यूएसएआईडी भारत में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कर रहा था और आपको इतना बुरा लग रहा था, तो आपके नेता इनका झंडा क्यों लहरा रहे थे? दूसरा, भारत सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार इनसे फंडिंग लेती क्यों आई है? और क्या आप कार्रवाई करेंगे? जो आरएसएस फंडिंग लेता है यूएसएआईडी से, इनके जो ग्रुप्स हैं वो फंडिंग लेते हैं, फॉरेन फंडिंग लेते हैं, उन पर कार्रवाई करिए, ऑडिटिंग करिए, तो मानेंगे। तो अपॉर्चुनिटी मत ढूंढिए। भारतीय जनता पार्टी के इन ट्रोलर्स को पता होना चाहिए कि आप अगर अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं तो उसमें कुछ लॉजिक ढूंढिए, क्योंकि लॉजिक तो ये कहता है कि लगातार यूएसएआईडी से फंडिंग लेती आई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, इनके नेता हो और इनके आरएसएस वाले ग्रुप्स हो। तो सवाल आपसे पूछा जाएगा, जवाब दीजिए।